भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और बस यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे का विवाह कब होगा। उसकी एज बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गई है और उसके शादी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता है। उसकी शादी होगी कब? तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र आपके लिए है। आज के इस वीडियो में गुरुदेव जी ने 2 से 3 इतने सुंदर उपाय बताए हैं विवाह से रिलेटेड। अगर आप उसको अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और उस व्यक्ति का विवाह होगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो अभी रिसेंटली कथा हुई थी सीहोर में, उसमें बहुत सारे लाखों लोगों ने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूछी गुरुदेव जी से। जो ज्यादातर पत्र गुरुदेव जी ने पढ़े, उस मनोकामना में ये था, हे गुरुदेव, आप हमें बहुत सारे उपाय बताते हैं और हम उन उपायों को करते हैं और हमारी जो मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने वर्ष से हमारे जो बच्चे का विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह हो जाए। उसके बाद भक्तों के द्वारा प्रश्न पूछे गए और गुरुदेव जी ने उसका उत्तर दिया और कहा कि आज के इस कथा में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा। अगर आप मेरे बताए गए उपाय को जिस तरीके से मैं कहता हूं वैसे करते हैं, आपकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। उसके बाद भक्तों, ठीक गुरुदेव जी की कथा में वो सारे भक्त घर जाते हैं और अपने घर से ठीक 1 महीने बाद वो वापस आते हैं और उनकी कथा में वो वापस से पत्र लिखते हैं उनको, और इस बार भक्तों पत्र उनको धन्यवाद के रूप में था। जी हाँ भक्तों, सारे भक्तों ने गुरुदेव को इस बार धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था पिछली कथा में, हमने उस उपाय को किया, हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह अगले लगन तक हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उस कथा में ऐसे कौन से उपाय बताए थे जिसको करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई। तो चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में मैं उसी कथा के उपाय आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो गुरुदेव जी ने सबसे पहला वाला उपाय बताया है वो आप पहले तो ये जान ले कि करना किस दिन है। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, कौन सा, जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये वाला उपाय कर लेना है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये 11 आम के पत्ते वाला उपाय आपको करना है। ये 11 आम के पत्ते का उपाय अगर आप करते हैं सोमवार के दिन, आपके उस बच्चे का विवाह अगले लगन तक जरूर होगा। तो चलिए आइए जानते हैं 11 आम के पत्तों का उपाय। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो 11 आम के पत्ते चाहिए। ठीक, अब जो आप 11 आम के पत्ते लेंगे, इसमें आपको विशेष ये ध्यान देना है कि वो 11 आम के पत्ते कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप जो टेरी तोड़ेंगे, टेरी में ही पत्ते लगे होते हैं, तो टेरी आप 2 से 3 टेरी तोड़ लें, ताजे पत्तों की टेरी हो, और वो घर पे लाके उसको 11 आम के पत्तों को अलग अलग कर लें। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 11 आम के पत्ते रखेंगे, तो जैसे आपने एक बंडल देखा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ऐसे ही आपको आम का पत्ता एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है और उसका बंडल बना लेना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं उसके बाद आपको करना यह होगा कि जब 11 आम के पत्तों का बंडल बन गया है तो आपको कच्चे सूत से बांध देना उसको। किससे? कच्चे सूत से आपको बांध देना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए शहद की डिब्बी। अब आपने 11 आम के पत्तों को कच्चे सूत से बांध दिया है और एक शहद की डिब्बी ले ली है, और जो तीसरा और अंतिम गुरुदेव ने सामग्री बताई इस उपाय में, वो चाहिए आपको 1 लोटा जल। और जो 1 लोटा जल आप लेंगे वो तांबे के लोटे में भर लें, और जल जो आप लेंगे वो घर से भर के आपको जल लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसी में आपको 1 बेल पत्र भी डाल लेना है। क्या करना है? उसी में आपको 1 बेल पत्र डाल लेना है, 1 ही लोटा जल में। अब आपको ये तीनों सामग्री लेके चले जाना है महादेव के मंदिर पे। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में सोमवार के दिन इस उपाय को करने के लिए पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। क्या करनी है? महादेव की आराधना करनी। 7 से 10 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, या महादेव के नाम का उच्चारण करिए, या महादेव के नाम का स्मरण करिए। आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना है, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लिए, इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है, और अब आपको
वो जो 11 आम के पत्ते आप लेकर गए थे, तो थोड़ा सा शहद निकालें उस डिब्बी में जिसमें शहद लेकर गए हैं, उसके ढक्कन में आप हल्का सा शहद निकाल लें। और आपको करना क्या है कि जो 11 आम की पत्ती है, तो 11 आम की पत्ती का जो शुरुआती वाला भाग होता है, जहां से टेरी से जुड़ा हुआ होता है, जहां से आपने तोड़ा था, एक तो 11 आम के पत्तियों का एक शुरुआती भाग हो गया जो लकड़ी से जुड़ा होता है, और एक जहां खत्म हो रहा होता है, ठीक है, पत्ता। तो आपको जहां से पत्ता शुरू हो रहा होता है, लकड़ी वाला भाग होता है जो 11 आम के पत्तों का, तो वही वाले भाग को बस सिर्फ और सिर्फ 11 आम के पत्ते का जो शुरुआती भाग लकड़ी वाला भाग होता है, उसी बस को शहद में भिगोना है। किसको? जो लकड़ी वाला भाग होता है, शुरुआती वाला भाग, ठीक। अब जब आपने उन 11 के 11 आम के पत्ती को शहद में भिगो दिया, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसको चढ़ाना है। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जिन भक्तों को नहीं पता माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो दाहिने हाथ में विराजमान होती है माता अशोक सुंदरी, ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 11 आम की पत्ती अर्पित कर देंगे, अब आपको 1 लोटा जल, वहीं पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही खड़े रहना है, और आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। अब गुरुदेव जी बताते हैं कि जो जल अर्पित करने का तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब आपने देखा होगा जैसे नदी होती है, एक समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक समान धारा की तरह बह रही होती है। ऐसे ही आपको जो जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे, वो आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। उसके बाद जब आप पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे, तो आपको अपने बच्चे का नाम या बच्ची का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं महादेव को बतानी है। और भक्तों उसके बाद आपकी अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय कुछ तरीके से करता है क्रमांक वाइज, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे, और आपके बच्चे और बच्ची का विवाह अच्छे घर पे करवाएंगे, जिस घर पे वो बहुत ज्यादा खुश हो और जिस घर पे आप चाहते हो। तो भक्तों ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि ये जो उपाय है, ये आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च और एक तांबे के लोटे के जल के साथ करना है। किसके साथ? अब जो आप एक बेलपत्र की डंडी लेंगे, वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले, ठीक है, अपने हाथ के बराबर की। और उसके बाद जो एक काली मिर्च लेनी है, उसके बाद मैंने आपको बताया ही एक काली मिर्च लेनी है। तांबे के लोटे में जो आप जल भरेंगे, वो आपको घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। बस इसी चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब ये उपाय कब करना है? तो जो भी अगला सोमवार की अष्टमी का दिन होगा। किस दिन? सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी के हाथों से आपको ये उपाय करवा देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सोमवार के अष्टमी के दिन ये तीनों सामग्री लेकर जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की। उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। वहीं से आपको जो शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब जो सामने आपको भाग दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देना है। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल वहीं पर खड़े खड़े ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही जल अर्पित करने का तरीका मैंने पहले उपाय में बताया था। समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। और जब तक आप जल समर्पित कर रहे हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक। तो आप निरंतर जाप करते रहिए। और उसके बाद आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और अगर वो लड़का लड़की खुद ही इस उपाय को करने के लिए गए हैं, तो आप उनको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।